गरीब परवर हुकूमत का अहसन इकदाम, बेनज़ीर कफ़ालत वजीफ़े में 25% इजाफा कर दिया। 90 लाख मुस्तहिकीन को 9,000 रुपये तकसीम किए जाएंगे। जनवरी से मार्च तक तालीमी वज़ाइफ की किस्त भी जारी कर दी गई। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी का कहना था कि 90 लाख मुस्तहिकीन को वजीफ़ा जारी किया जाएगा। आवाम की सहूलत के लिए इन वज़ाइफ की अदायगी मुल्क भर में खुसूसी तौर पर कायम करदा 1559 कैंप साइट्स से की जा रही है। मुस्तहिकीन 9,000 रुपये की पूरी रकम वसूल करें और रसीद लेना ना भूलें। उसके साथ तालीमी वज़ाइफ की जनवरी से मार्च किस्त भी जारी की गई है। जिन बच्चों की हाजिरी 70% से ज़ायद है, उनकी माएँ ये वजीफ़ा ज़रूर हासिल करें। पीपल्स पार्टी सिंध ने 21 जून को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह सूबे भर के तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में मनाने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो का कहना है कि पीपल्स पार्टी 21 जून को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीबात का इनाकात करेगी। पीपी सिंध के सदर का कहना है कि तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में सालगिरह के केक काटे जाएंगे। सालगिरह तकरीबात में शहीद बेनज़ीर भुट्टो को भरपूर खराज अकीदत पेश किया जाएगा। मुल्क भर में जमहूरियत शहीद भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की मरहून मिन्नत है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है के फ़लसफ़े को आगे लेकर चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी का विजन खुशहाल आवाम और हम सब का खुशहाल पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी आवाम की क़ुव्वत से आम इंतखाबात में मुल्क भर से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। अनाज़िर नौ मुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर की हल्फ बर्दारी कल होगी। मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद 19 जून को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी गुलशन जिना पोलो ग्राउंड में मुनक्किद होगी, जिसका बाकायदा आगाज़ शाम 5 बजे किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान मेयर और डिप्टी मेयर कराची से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात समेत अमायदीन शहर की शिरकत मुतवक्की है। मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद 15 जून को मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब हुए थे। वाटर बोर्ड के मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर आ गई। हाजी सर्विस समेत रिटायर्ड मुलाजमीन के बरसों से रुके हुए 5 अरब रुपए के वाजिबात अदायगी की उम्मीद हो चली। चेयरमैन CBA ने मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी हर माह करने की यकीन दहानी करा दी। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मुलाजमीन का बड़ा मसला हल होने के करीब पहुंच गया। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात का हजम 5 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। वाजबात ना मिलने के बायस ये मुलाजमीन शदीद परेशानियों से दो चार हैं। हमारी यूनियन जो अब CBA आई है, माशाल्लाह से इन्होंने है ना ये अज़म उठाया है कि ये जो है ना अब जो वाजिब रिटायर हो उनको है ना पूरे वाजिबात मिले एक साथ बंदी रकम, ताकि वो अपना कोई कारोबार कर सकें, बच्चियों की शादियां कर सकें। मैं CBA का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया है। वाटर बोर्ड की CBA मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट के चेयरमैन इरशाद अहमद खान कहते हैं, इस मसले के हल के लिए MD वाटर बोर्ड से मामलात तय पा गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाटर बोर्ड MD से जो है सलाउद्दीन साहब से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में हम काफ़ी अरसे से उन पे जो है वो उनसे बात चल रही थी हमारी कि जी किसी तरीके से शेड्यूल तय किया जाए कि मुलाजमीन के वाजिबात अदा किए जाएं। तो ये हमारे मामलात रमज़ान से पहले से तय थे उनसे कि जी 20 करोड़ रुपए जो है वो हर माह मुलाजमीन को जो है वो दिए जाएंगे, जिसमें 5 करोड़ रुपए जो है वो फ़ंड की मद में होंगे, 5 करोड़ इमरजेंसी की मद में होंगे और 10 करोड़ रुपए जो है वो फीफो की मद में होंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मुलाजमीन के माली मसाइल के बगैर शहर में फरामी व निकासी आपके मसाइल हल करने का अमल मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखाई देता रहा है। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। UAE जाने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया। मुलजिम ANF को मतलूब था। मुलजिम का नाम इमिग्रेशन ब्लैक लिस्ट रिकॉर्ड में भी शामिल था। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। UAE जाने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया। बात कर लेते हैं अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई सामने आई है। UAE जाने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया है। मुलजिम एंटी नारकोटिक फोर्स को भी जो है वो मतलूब था। मुलजिम मुश्तबा का नाम जो है वो इमिग्रेशन ब्लैक लिस्ट रिकॉर्ड में जो है वो शामिल था। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम विजिट वीजे पर फ्लाइट नंबर PK213 से UAE जा रहा था। मुलजिम के खिलाफ मंशियात की स्मगलिंग के हवाले से मुकदमा जो है वो
दर्ज था। मुलजिम को बादशा एंटी नारकोटिक फोर्स को काम के हवाले जो है वो कर दिया गया है। मज़ीद तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अनुषा जाफी। औरंगी टाउन फ्रंटियर कॉलोनी गली नंबर 2 में घर से गोलियां लगी खातून की लाश मिली है। रेस्क्यू मकतूला की शनाख्त 40 साला शुगुफ्ता जोजा यार मोहम्मद से की गई है। आपको बता रहे हैं रेस्क्यू मकतूला की शनाख्त 40 साला शुगुफ्ता जोजा यार मोहम्मद से की गई है। बात कर लेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है जावेद कायम खानी। जावेद बताइएगा। बिल्कुल जी, फ्रंटियर कॉलोनी का इलाका है जहां से खातून की लाश मिली है घर से, और लाश को जो है ज़ाब्ती कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया था। तकरीबन 40 से 45 साल शुगुफ्ता जोजा यार मोहम्मद जो है उसे एक गोली लगी है। MLA रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो एक जानिब से दाएं जानिब से गोली लगकर बाएं जानिब जो है वो बाहर निकली है। एक गोली और करीब से लगी है, जबकि यार मोहम्मद और दीगर रिश्तेदारों का यह कहना है कि जिस वक्त वाक़या पेश आया घर में कोई मौजूद नहीं था। यार मोहम्मद नमाज के लिए निकला था। यार मोहम्मद ने अपने बयान में कहा है कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है और पुलिस कार्रवाई भी नहीं चाहते हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक जो है वाक़े के अंदर करीब से गोली मारी गई है और किसी ने गोली आकर मारी है। से कोई स्ट्रे बुलेट लगने का जो है वो जवाब नहीं बनता। करीब से तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन मुद्दइयों की जानिब से जो है वो किसी किस्म की पुलिस कार्रवाई से इनकार किया गया, जिसके बायस जो है पुलिस की तफ्तीश पोस्टमार्टम तक ही महदूद है। जी बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी। नॉर्दर्न बाईपास पर सजाई जाने वाली मवेशी मंडी में छुट्टी के रोज रश लग गया। ईद कुर्बान के करीब आते ही मंडी में जानवरों की खरीदारी भी बढ़ गई है। सईद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। छुट्टी के रोज मंचलों ने मंडी में डेरे जमा लिए। ईद उल अजहा के करीब आते ही नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों की आमदो रफ्त का सिलसिला जारी है। शहरी जानवर पसंद करते, कुर्बानी के जानवर का सौदा करते और जानवर साथ ले जाते। सिटी 21 ने भी एक सौदा करा दिया। व्यापारी की जानिब से गाय के 2,50,000 रुपए लगाए गए थे, जिसे गाहक ने 2,20,000 रुपए में खरीद लिया। इसके 2.5 लाख मांगते थे, फिर सौदा हो गया 2,20 में। कुर्बानी के वास्ते। जानवर का सौदा करने पर खरीदार ने सिटी 21 का शुक्रिया अदा किया। भाई मेरी रेंज 190 की थी, मैंने ये सौदा लिया 220 का। माशाल्लाह बहुत प्यारा बछड़ा मिल गया मुझे, बहुत खुशी हो रही है मुझे लेके। सिटी 21 वालों की बहुत मेहरबानी है, थैंक यू, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू भाई। ईद कुर्बान जैसे जैसे करीब आ रही है, नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में खरीदारी भी बढ़ गई है। लोगों की बड़ी तादाद इतवार के रोज जानवर की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दी। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। मलिर की मवेशी मंडी में बकरों की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की गर्ज से मंडी का रुख करने वाले शहरी कीमतें सुनकर हैरान हो गए। 40,000 वाले बकरे की कीमत 70,000 रुपए तक पहुंच गई है। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। महंगाई का तूफान मलीर मवेशी मंडी भी पहुंच गया। तगड़े बकरों की कीमतें भी तगड़ी हो गईं। अच्छे बकरों की तलाश में छुट्टी के रोज मंडियों का रुख करने वाले कीमतें सुनकर दंग रह गए। शहरियों के मुताबिक एक बकरी की कीमत में 30,000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। जो पहले 2 बकरे खरीदते थे, अब वो फकत एक बकरा ही कुर्बान कर सकेंगे। बकरों के एक तो रेट बहुत ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले में। अगर आप देखो जो पिछले साल बकरा जो 30-35 का मिलता था, वो इस टाइम 70-80 उसके मांग रहे हैं लोग, यानी हर बकरे में 25 से 30,000 रुपये बढ़ गए हैं। ईद कुर्बान जैसे करीब आती जा रही है, जानवरों के दाम उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन हैदर अली के हमरा मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में 60 मन वजनी सुल्तान ने धूम मचा दी। व्यापारी का कहना है कि सुल्तान सिर्फ कदरदान को ही देंगे। सैयद नुमान गुल रिपोर्ट करेंगे। देखने में गुसीला, चलने में भारी भरकम, ये है मवेशी मंडी का सुल्तान। नॉर्दर्न बाईपास पर सजाई जाने वाली मवेशी मंडी के VIP ब्लॉक में 60 मन वजनी सुल्तान ने शहरियों को अपना दीवाना तो बना लिया। कीमत सुनकर हैरान हो गए। व्यापारी का कहना है कि बहावलपुर से इसे लाए हैं, 1 करोड़ 20 लाख रुपए में ही फरोख्त करेंगे। 1 करोड़ 20 लाख रुपए मांगते हैं बहुत से लोग, कोई 40-45 का 50 लाख तक की ऑफर है मुझे, पर अभी जो देखें क्या होता है, फिर अल्लाह वारिस है। व्यापारी के मुताबिक सुल्तान के सुल्तानों वाले ही नखरे हैं। ये आम चारा नहीं बल्कि मौसम के लिहाज से दूध, दही, घी, मक्खन खाता है। इसे फरोख्त तब ही करेंगे जब इसका कदरदान मिलेगा, वरना साथ ही वापस ले जाएंगे। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ सैयद नौमान, सिटी 21।
ईद उल अज़हा करीब आते ही जानवरों को छतों से उतारने का सिलसिला शुरू हो गया। नासिमाबाद 2 नंबर के रिहायशी ने 7 मवेशियों को चौथी मंजिल से क्रेन की मदद से ज़मीन पर उतार दिया। नासिमाबाद नंबर 2 में कुर्बानी के जानवरों को क्रेन के जरिए घर की छत से नीचे उतारा गया। इस मंजर को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। याद रहे कि साल 2020 में सुरजानी टाउन सेक्टर 5D में घर की छत से क्रेन के जरिए नीचे उतारा जाने वाला बैल जमीन पर गिर कर मर गया था। महकमे लाइफ स्टॉक ने अफसोसनाक वाक़े के बाद जानवरों को क्रेन की मदद से छत से नीचे उतारने पर पाबंदी आयद कर दी थी। हुकाम के मुताबिक जानवरों को अजियत देना 1990 के कानून के तहत जानवरों के हकूक की खिलाफवर्जी है। ईद कुर्बान करीब आते ही शहर में कुर्बानी के जानवर चोरी होना शुरू हो गए। चोर 2 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का कुर्बानी का जानवर कार में डालकर ले गए। तफसीलात शाह हसीब हुसैन की रिपोर्ट में। शहर कायद में कुर्बानी के जानवर भी गैर महफूज। शारा फैसल थाने की हुदूद में सुबह सवेरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जानवर चोरी की वारदात हो गई। मंजर आम पर आने वाली CCTV फुटेज में नामालूम मुलजिमान को गाय को गाड़ी में डालते देखा जा सकता है। मुतासिरा शहरी हसन ने बताया कि नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी से 2 लाख रुपए से जायद मालियत का कुर्बानी का जानवर खरीदा था। सुबह सवेरे चारा डालकर घर में सामान लेने गया था कि जानवर चोरी हो गया। तकरीबन सुबह 7 बजे तक मैं जानवर के साथ ही था। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद बार गया था ऊपर, चारा वगैरह डाला है 7 बजे और 7 बज के समझ लें 5-10 मिनट पे ऊपर गया हूँ और 15-20 मिनट बाद ऊपर से ही मैंने नीचे देखा है तो वो जानवर मौजूद नहीं था यहाँ पे जगह पे। तो मैं फौरी नीचे उतरा हूँ, मोबाइल वगैरह सब मेरा ऊपर ही रह गया था और मैं बाइक स्टार्ट करके भागा हूँ आगे पीछे ढूंढने के लिए, बट मुझे कुछ भी कहीं भी कुछ नज़र नहीं आया। मुतासिरा शहरी ने सोसाइटी की सिक्योरिटी पर सवाल उठा दिया। बोले सोसाइटी की बाउंड्री वॉल और 3 सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद चोरी की वारदात कैसे हो गई। मददगार 15 को 2 बार इतला की गई लेकिन जाए वक़्वा पर पुलिस ना पहुँच सकी। इस सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी बराए सिर्फ नाम की ही नज़र आती है मुझे, क्योंकि इससे पहले भी मेरे साथ कुछ वाक़यात हो चुके हैं इस सोसाइटी में। बहरहाल 3 गार्ड हैं इस सोसाइटी में जो इस वक्त 3 गेटों पे मौजूद हैं। मैं तमाम गार्ड्स के पास गया। गार्ड्स का कहना ये है कि कोई भी बंदा यहाँ से पैदल जानवर लेके बाहर नहीं गया। शहरी हसन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस टाल मटोल से काम ले रही है, जबकि पुलिस का कहना है कि वाक़े की इतला मौसूल हो गई है, तहकीकात जारी हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा शाहजेब हुसैन, सिटी 21। वाटर बोर्ड के मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर आ गई। हाजी सर्विस समेत रिटायर्ड मुलाजमीन के बरसों से रुके हुए 5 अरब रुपए के वाजिबात अदायगी की उम्मीद हो चली। चेयरमैन CBA ने मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी हर माह करने की यकीन दहानी करा दी। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड मुलाजमीन का बड़ा मसला हल होने के करीब पहुंच गया। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात का हजम 5 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। वाजबात ना मिलने के बायस ये मुलाजमीन शदीद परेशानियों से 2-4 हैं। हमारी यूनियन जो अब CBI है माशाल्लाह से इन्होंने है ना ये अज़म उठाया है कि ये जो है ना अब जो वाजिब रिटायर हो उनको है ना पूरे वाजिबात मिले एक साथ बंदी रकम, ताकि वो अपना कोई कारोबार कर सकें, बच्चियों की शादियां कर सकें। मैं CBA का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया है। वाटर बोर्ड की CBA मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट के चेयरमैन इरशाद अहमद खान कहते हैं इस मसले के हल के लिए MD वाटर बोर्ड से मामलात तय पा गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाटर बोर्ड MD से जो है सलाउद्दीन साहब से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में हम काफ़ी अरसे से उन पे जो है वो उनसे बात चल रही थी हमारी कि जी किसी तरीके से शेड्यूल तय किया जाए कि मुलाजमीन के वाजिबात अदा किए जाएँ। तो ये हमारे मामलात रमज़ान से पहले से तय थे उनसे कि जी 20 करोड़ रुपए जो है वो हर माह मुलाजमीन को जो है वो दिए जाएंगे, जिसमें 5 करोड़ रुपए जो है वो फ़ंड की मद में होंगे, 5 करोड़ इमरजेंसी की मद में होंगे और 10 करोड़ रुपए जो है वो फीफो की मद में होंगे। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के मुलाजमीन के माली मसाइल के बगैर शहर में फराहमी व निकासी आपके मसाइल हल करने का अमल मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखाई देता रहा है। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।